हेलो एवरीवन। गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए या क्या करना चाहिए, तो फिर आप उसको सोच सकते हैं जब मैं ये कार्ड को शफ़ल करूँगा। ऑल्सो पीपल, आप उतना ही इसको एक्सेप्ट कीजिएगा जो जितना आपके साथ ये रेजोनेट करे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सो देरी ना करते हुए हम कार्ड्स को शफ़ल करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स ने आपके लिए आज क्या मैसेज सोचा है देने के लिए। जो भी गाइडेंस आपके लिए आज है वो लेट्स सी। एंड ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सोचिए, बिकॉज़ हम कार्ड्स को शफ़ल कर रहे हैं, तो जो भी गाइडेंस होगी वो हमें एंजल्स ज़रूर देंगे आपके लिए। ये एक शॉर्ट रीडिंग है दोस्तों। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं क्या गाइडेंस आप हमें देना चाहते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं प्लीज़ डू गाइड अस। तो हम इसमें 3 कार्ड्स निकालेंगे और देखना चाहेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एक बीच में से इस कार्ड को हम रखते हैं। लेट्स पिक द अनदर वन। कोई भी रैंडम कार्ड हम उठा लेते हैं एंड देन हियर वी गो। अब तीसरा कार्ड। लेट्स सी कि हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन। जानना चाहेंगे कि हमें हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो गॉड हैं, चाहे हम श्री राम को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं या किसी भी गॉड को मानते हैं, जो भी देवी देवता हैं, जो भी एंजल्स हैं, वो हमारे लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी। पहला कार्ड हम रिवील कर रहे हैं। वाओ, दिस इज़ रिलेटेड टू रोमांस। सो गाइस, जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, इट सीम्स कि उनके लिए अभी टाइम काफ़ी जो पहले ख़राब था वो अभी थोड़ा अच्छा आने वाला है। और साथ में हम देख लेते हैं कि इसके साथ और क्या गाइडेंस है, देन वी कैन रिलेट, हम उसको रिलेट कर पाएंगे। ये रहा सेकंड कार्ड जो कि आया है, बी असर्टिव। एंड जो ये थर्ड कार्ड है, लेट्स सी, दिस इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब हम देखना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब निकल सकता है। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ, बी असर्टिव, रोमांस। इट सीम्स कि जो भी लोग इस समय रिलेशनशिप्स में पहले थे, अभी जो करंट में हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, इट कुड बी एनीथिंग गाइस। जो भी आप जिस सर्कल में आप हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप्स में हैं। सो रोमांस, बी असर्टिव, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो ये साफ दिखाता है कि आपको जो एंजल्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी रोमांटिक लाइफ है उसमें अब आपको थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा। जो मेन आपकी इच्छाएं या जो भी आप सोच के जिस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से पहले थे या अभी हैं, या फिर आप आगे डेवलप कर रहे हैं ऐसा कोई नया रिलेशनशिप, सो यू हैव टू बी असर्टिव। जो भी आपकी चीज़ें, ऐसा नहीं होने देना है कि जो अगला पार्टनर है उसकी चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं, आपको भी अपने लिए असर्टिव होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, इट शोज़ कि आज से ठीक 1 साल के अंदर या 1 साल के अराउंड ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं कि कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो कि अच्छे दिख रहे हैं। और काफ़ी समय से आपने जो भी बर्दाश्त किया है या जो भी जिस सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए हैं, उससे लगता है कि चीज़ें थोड़ी बेटर होना स्टार्ट हो सकती हैं। अब ये आपके सामने ही कार्ड्स एंजल्स ने आपको गाइडेंस के लिए शो किया है, तो ये डेफिनेटली इशारा करता है कि ये आपके 100% रिलेशनशिप से ही रिलेटेड गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। और अगर आप किसी पुराने रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और उसमें कोई भी अप एंड डाउन्स चल रहे थे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी या आपके जो पार्टनर है उनके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो इट सीम्स कि चीज़ें अभी थोड़ी नॉर्मल हो सकती हैं, ट्रैक पर आ सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है जो कि एक शेप लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम ये देख रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो एक टाइम का जो ड्यूरेशन जो इसमें हमें गाइडेंस ने शो किया है, जो डिवाइन हमें बताना चाह रहे हैं, वो ये दिखाता है कि ये कुछ
जो भी रिलेशनशिप है ये डेवलपिंग मोड पे ये डेवलप हो रही है, और आज से 1 साल के डिफरेंस पे आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। सो यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस, और आपको आगे एक अलर्ट होके इस रिलेशनशिप में बढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना है कि अलर्टनेस के नाते जो एक बना बनाया रिश्ता है वो ख़राब हो। कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्ते को बचा के चलना है और कोशिश करना है कि जो भी आपके एंड से हो सके वो आप अपने एंड से करें। साथ ही साथ आपको असर्टिव रहने की भी ज़रूरत है, जो कि ये गाइडेंस आपको ऑलरेडी दी जा रही है एंजल्स के द्वारा। सो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, और एक दूसरे से रिलेटेड है ये कार्ड, अगर आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक सीरीज़ में आया, रोमांस बी असर्टिव अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो डेफिनेटली इट्स अ डेवलपिंग रिलेशनशिप, जिसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा, आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, बिकॉज ये गाइडेंस आपके ही लिए आई है। आपके मन में जो भी सवाल था उसके लिए आप देख सकते हैं आपके सामने ही डिवाइन ने गाइडेंस इमीडिएटली दे दिया। सो डू नॉट वरी, जस्ट मेक श्योर कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या फिर एंटर करने वाले हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपको असर्टिव रहना पड़ेगा अपना जो स्टैंड है आपका उसको लेकर, सो दैट कि जो रिलेशनशिप है ऑब्वियस सी बात है वो बैलेंस करके ही चल सकता है, ना कि किसी एक साइड का यू नो पकड़ा भारी रहे तो ऑफ कोर्स फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रखा है, और डेफिनेटली डिवाइन आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे आप जिस भी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं या ऑलरेडी हैं, अभी पुराना रिलेशनशिप भी अगर है। सो मे गॉड ब्लेस यू, एंड ये जो भी सिचुएशन है वो बेटर हो सके। पहले जो भी नेगेटिविटी रही है, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के वजह से रही हो या फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रही हो, लाइक योर पार्टनर्स, फैमिली, उनके साइड से कोई इशू रहा हो, या फिर लाइक अ फ्रेंड सर्कल, किसी फ्रेंड के वजह से जो रिलेशनशिप ख़राब रही हो, कुछ भी रहा हो जिसके कारण से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आप और आपके पार्टनर, तो वो अब दिखता है कि वो अपने सुधार की ओर बढ़ सकता है। इसमें समय लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो हमें गाइडेंस मिली है अ ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली शोज़ कि इसको फ्रूटफुल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको ज़रूर समय दीजिए और पॉजिटिव रहिए। ऑफ कोर्स आपके साथ पास्ट में जो भी नेगेटिविटी हुई है वो दूर ज़रूर होगी। यू हैव टू बी अलर्ट, एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत अच्छी आई है आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो आपके और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। ये लोगों से जो आपका रिलेशनशिप है वो भी, चाहे वो वर्क प्लेस आपका हो, आपके रिलेटिव्स हों, आपके कोवर्कर्स हों, और एंड ऑफ कोर्स जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमने गाइडेंस अभी बात की है जिसके बारे में, वो तो ऑलरेडी है ही। तो जो भी है यहाँ रिश्ते अच्छे होने के लिए एक गाइडेंस दिया जा रहा है, और दिख भी रहा है कि ये होते हुए दिखेंगे। आज से 1 साल के बाद कुछ मेजर चेंजेस आपको अपने रिलेशनशिप में ज़रूर दिखेंगे, या तो ये डेवलपमेंट इसी 1 साल के अंदर होगी, उसी ओर अब आपकी लाइफ बढ़ रही है। सो जस्ट बी अलर्ट, बी पॉजिटिव, एंड फोकस करके रखिए अपने लव एंड पर्सनल लाइफ दोनों को। सो गाइज़, ये एक शॉर्ट रीडिंग थी आज की। बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, एंड पहली रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है आप सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन था, जो भी डिवाइन से आप जानना चाह रहे थे, तो देखिए आपके सामने ही डिवाइन ने आपके लिए कितनी अच्छी गाइडेंस दी है। सो आई होप गाइज़ कि आपका रेस्ट ऑफ द डे बहुत ही अच्छा हो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ, जो भी आपको डिवाइन देना चाहते हैं। तब तक के लिए गाइज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन पे आपने नोटिफिकेशन के लिए नहीं इसे सेलेक्ट किया तो उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे गाइस। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।